बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये यज्ञ के यज्ञकर्ता के रूप में रेवती बाई यज्ञकर्ता के रूप में है, यज्ञ के आयोजन करे है। और श्रीमान देवानंद वर्मा या लोधी और सपत्नी का श्रीमती तुरनबाई एवं इनके परिवार के समस्त गण एवं भागवत कथा रूपी अमृत की रसपान करिए समस्त श्रोता बंधुओं। अब ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज धारण करते हुए धारण करके भगवान के जो अमृत स्वरूप कथा है ना तो कर रसपान करो। ये साप्ताहिक यज्ञ है ना, ये सत्संग ये परम साधन हरे। और इस साप्ताहिक यज्ञ पूर्ण रूप से यदि कोई सुन लिस और जीवन में अपन उतार लिस ना तो सार्थकता की प्राप्ति हो जाती, जीवन ओकर सफल हो जाते। ऐसे बतलागे कौन तो जीवन ला सफल बनाना है तो जहाँ कहीं भी हो सत्संग जहाँ हो ना वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और सत्संग के लाभ करना चाहिए। कहा सत्संग में सबसे पहले का कर दर्शन होते संत के, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, जो कभी हो जहाँ सात्विक यज्ञ होते वहाँ पहुँचबे ना तो यहाँ काल छोड़ करके संत से मिले पर जाबे ना। तो यज्ञ करता तो यज्ञ करते रहते वो लोग कोटि यज्ञ के फल प्राप्त हो जाते। एक वजह से बंधु हो माता हो जहाँ कहीं भी हो जे गाँव में यज्ञ होते तो वो समय के सदुपयोग करो। काबर के माता हो वीर होत बलवान नहीं, समय होत बलवान भीड़ नहीं से लूटन गया वही अर्जुन वही बाण। आज जो समय आए वो कार्य जो फिर लांते बोना से सोचबो ना तो वो नहीं ला सका। एक से समय के सदुपयोग करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज को हो। दो प्रयोग हावे सदुपयोग दुरुपयोग, चाहे वो समय के कहो, धन के कहो, या गुण के कहो, या ज्ञान के कहो, या लक्ष्मी के कहो, सबके सदुपयोग और दुरुपयोग दो ढंग चीज है। अभी जो जानते वो सच्चा भाव से सही कार्य में लगाते ना वही सदुपयोग के गए।
और जहाँ कहीं भी धर्म यज्ञ होते वहाँ पहुँच जाते ना, वे इंसान हाँ जागते हुए धर्म जगाते ना, वे पूर्ण रूप में जागत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ते सुनो जागना का चीज है, जहाँ जहाँ धर्म के कार्य होते ना माता हो वहाँ पहुँच जाना, वो में सम्मिलित हो हरे। और जानते हुए सुनते हुए भी वो कल ये समय न निकाल पाना, वहाँ नहीं पहुँचना, ये जाने के बाद में भी मानना स्वीकार नहीं करना ही सोना हरे। तुझे जागते ना जागृति अवस्था जे धर्म में जाकर के सम्मिलित होते तो धर्म कार्य में जितना भी और फल हावे वो सब फल मिलते। पर एक छेद ऐसे कहे तो परमात्मा के इच्छा हो तब कहीं जाकर के हम परीक्षित देवानंद के श्रीमान देवानंद देवला आनंद जैसन जैसन नाम के हिसाब से गुण और ज्ञान के प्राप्ति होते और वो कर्म मिलते, वही प्रकार से गुण भी मिलते तो वही नाम के हिसाब से मिलते। कल रात्रि में मैं भी बतला रहा हूँ, यदि कोई पुत्र के जन्म होते ना तो वो नाम के समय बड़ा विचार करके अच्छी तरह से जिन नक्षत्र में जन्म ले वो नक्षत्र महाराज करा विचार करवाओ, और विचार करवाए के बाद में अगर ऐसे सुंदर नाम ले कि ओकर नाम के गुण अर्थ सही निकले, साकार रूप में निकले, शांति प्रदान करने वाला निकले, ऐसे नाम ले बिना तब कहीं जा करके वो लड़का गुणवान संपन्नवान गुण के हिसाब से नाम के हिसाब से और गुण की प्राप्ति होती। ऐसे तो जहाँ कहीं भी सत्संग होते तो वहाँ बराबर पहुँच जाना चाहिए। और सत्संग ला कहाँ से प्राप्त हुए? देव ऋषि नारद, देव ऋषि नारद जेकर बात है रद्द होने वाला नहीं है, वो पहले नंबर के संत हरे, जेकर पास में कोई न आशा है, ना कोई तृष्णा है, ना कोई लालसा है, जेकर आशा तृष्णा के हो गए अंत वही अब बन सकते संत। और जेकर पास में कुछ न कुछ पा के आशा है बिना या तृष्णा है लालसा है, वो संत के उपाधि और नहीं मिल सके। अब ये देव ऋषि हरे संत हरे, एक वजह से नारद मुनि जो भी कार्य सोची से संसार के भलाई के लिए कार्य सोची से, और हमेशा सत्यकर्म में ही लगे रही, भगवान के भक्ति में ही लगे रही। अब यही सत्यकर्म की स्थापना करना है, ये धरती माता के समस्त धरतीवासी मतलब सुख शांति प्रदान कराना है। ये विचार करके एक दिन ये नारद मुनि है ना, सत्संग करना चाहिए, सत्य के संग करना चाहिए, ये विचार से भगवान भोलेनाथ के आश्रम में गए और भोलेनाथ के आश्रम में जाते, कैलाश के आश्रम में जाते, और वहां जाए के बाद में भोलेनाथ ला प्रणाम करे, माता पार्वती ला प्रणाम करे, और माता पार्वती प्रणाम करे के बाद में जब कभी भी हो बोला अच्छा कार्य करना रही थे तो जब कभी भी कार्य करे है तो अच्छा ही कार्य करे है, लेकिन अच्छा कार्य में कभी भी पड़े लगते। माता पार्वती ले एक बार एकांत में लेते और माता पार्वती ने बोलते कि भूत भगवान भोलेनाथ आपसे अधिक प्रेम रखते न माँ से बोली, तो हाँ पुम बेटा हमारे गृहस्थ जीवन बहुत सुख में है और अधिक प्रेम रखते, सबको बात ला बतला देते माँ से। तो हाँ बेटा ये संसारी जितना भी बात है ना वो सब बात ला भोलेनाथ हमारे बतले से, भोलेनाथ सब बात ला हमारे बतलाते, ऐसे नारद मुनि महाराज बतले। तो किसी माँ सोच ले कुछ न कुछ बहेज के बात ला छुपाए रहा थे, बने तरीका से पूछ माँ कुछ न कुछ बात छुपे है का, तब बोलते नहीं बेटा मोर से कोई भी बात नहीं छुप सके, सब बात बतलाते। ऐसे माता पार्वती नारद मुनि बोली।
नारद मुनि बोलते माँ जब सब बात बतलाते तो ये हम मुंड के माला पहने हावे, ये मुंड के माला खाकर हरे तेला पूछ के देखबे तो माँ ये बात बतला है ऐसी की। तो माता पार्वती के थे वास्तविक में नाराज, सबो बात बतला की सोचत रहे, लेकिन ये बात में एको बार पूछबे नहीं करे हो ना भोलेनाथ बतलाबे नहीं करे, भोलेनाथ बतलाबे नहीं करे। अब समय आ करके मैं बराबर पूछूं ऐसे, तो जब समय आए बराबर पूछूं ऐसे नारद मुनि आश्वासन दिस माता हो। और जब भोलेनाथ बैठे एक जगह में बैठे ना, तो माता मन के परम धर्म ये कि सबसे पहले पति के दर्शन होते थे को सेवा सत्कार बोला प्रसन्न करना है, तो बोला सेवा सत्कार कर। पति ही ब्रह्मा है, पति विष्णु पति महेश्वर ये मान करके चलना चाहिए थे। विभूत भवन भोलेनाथ महेश्वर के सेवा सत्कार में लगे माता पार्वती है, और वो चरणारविंद के दर्शन में अनुराग रखते हुए बोलते जय माता की। खुश रहो दाई, खुश रहो। पर वहीं से कर प्रणाम कर लेकर जय माता की। अब माता पार्वती भूत भवन भोलेनाथ के सेवा साधका में लगे हवे, प्रणाम करते हुए बोलते महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, आप संसार के जितना भी बात हवे दुख के सुख के सबके बात बतलाए महाराज, पर मोल आपसे ये कुछ प्रश्न करना इस महाराज, मैं अभी तक ना पूछे भी नहीं रहे हो, आप बतलाए भी नहीं रहे हो। अब नारद का काम है बतला देना और चले जाना। और ये प्रकार से नारद है वो माता लब रहस्य के बाद पूछे के निमित्त से बोला भड़का दे। अब अपन स्थान में नारायण नारायण कहते हुए जहाँ शिव सागर में शयन करे भगवान विष्णु वहाँ पदार्पण करे नारद मुनि हो। ये तरफ का होते तो ये राज के बाद हरे पार्वती मत पूछ ऐसे बोली तो नहीं महाराज जब सबो बात बतला थो आप तो ये बात काबर नहीं बतलाओ, ये बात बतलाओ अच्छे की। अब बहुत जिद करे नाता इस संसार में कुछ हट हावे, वो हट कोई करे चालू कर दे तो जब तक के पूरा नहीं करबे तब तक के शांति नहीं हो सके माता मन। हाँ ये प्रकार से माता हट कर दी कि नहीं भगवान ये बतला लगे भोलेनाथ भगवान बतला ऐसे बोले तो किथे सती जब जब इस संसार में आपके जन्म तो जन्म हो ना सती पार्वती तब तब और प्राणांत हो जब जब इस संसार में उत्पत्ति हो आपके और प्राणांत हो तो ओकर विरार में नहीं सही सके पार्वती तरह ओकरे मुंडला में धारण करके मुंडला में धारण करके बोली तो महाराज और मोर मुंड महाबे उतना में जाके महाराज और माला के रूप धारण करके हमेशा हृदय से बदले स्मरण करने वाला भक्ति करे से सुना
वो बोलते शक्ति प्राप्त हो जाते तो शक्ति प्राप्त में ऐसे बोले अमर सुना सुना के हाँ लगे प्रकार से माता पार्वती कथा सुना के निश्चित करे समझ कथा सुना के निश्चित करे जितना है सब उड़ करके चले गई। एकांत हो गया अमरनाथ के स्थान। अब अमरनाथ के स्थान जब एकांत हो जाते ना माता हो तब किथे कि अब कथा सुनाना चाहिए। तब भूत भवन भोलेनाथ है ना वो माता पार्वती ला कौन से कथा सुना, ये भागवत रूपी कथा कहीं रसपान करा है भूत भवन भोलेनाथ। अब कथा ला सुनते सुनते कथा ला सुनते हवे माता पार्वती और इतना भूत भवन भोलेनाथ कथा बतलाते। भागवत के अमृत का कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण के कथा ला है। अमरनाथ में माता पार्वती ने प्रथम बार सुनाई भूत भवन भोलेनाथ है। अब माता पार्वती सुनाते सबसे पहले ये भागवत पुराण में अर्थ धर्म काम और मोक्ष से संबंधित कथा मिलते। 2 दिन के कथा में अर्थ से संबंधित कथा, तीसरा चौथा दिन में धर्म से संबंधित कथा, काम से संबंधित कथा और मोक्ष से संबंधित कथा। ये सब वो कथा ला भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनाता हवे और सुनते सुनाता का होते माता हो। जब जब कोई स्वतंत्र समय मिल जाते ना वो समय में आलस्यता शरीर में समान धरते। अब माता पार्वती कथा ला सुनते हवे हूँ। अब भूतनाथ भोलेनाथ हवे कथा बतलाते है। कथा बतलाते बतलाता माता और कथा सुनते सुनत माता पार्वती की नींद पड़ गई। नींद पर गए हुकारू देते हवे नींद पर गए। जब माता पार्वती के नींद पर जाते तो ये करेगा बरगद के झाड़ है, बरगद के वृक्ष है, वहां बैठे थे। एक तोता के घोंसला थे, वो तोता घोंसला में एक अंडा है और वहां जीव पर गए हवे। अब वो कथा ला पूरा सुना थे। माता पार्वती जब नींद पर जाते ना तो वो समय में हुकारू दे काम वो घोसला से आवाज निकलते, कोई भी चीज बोलते कि ये राजल मारे से कर उत्थान ऐसे हो ना। पार्वती ऐसी कहा तो पार्वती के नींद पर गए हवे। पर वो घोसला के जो तोता के जो घोंसला में जो जीव पड़े हुए अंडा है वो हुकारू देते हुए वहां से आप निकले सो जीव है अंडा से बाहर निकलते और हुकारू देख चालू कर देते हुआ। सब कथा सुनते भोलेनाथ के
पहली बात अर्थ है कथा बतलाए 2 दिन तक के एक प्रकार से 7 दिन के में जो भी कथा निकलते साप्ताहिक यज्ञ में वो सर्वस्व सार कथा सब बतलाते। और माता पार्वती के नींद तो पड़ गए हमें ये तरफ का होते कि जब पार्वती के नींद पर गए। अब देखते भोलेनाथ ये तरफ ऐसे लौट के देखे तो माता घर देश जरूर है लेकिन हुकारू का आवाज आठ जरूर लेकिन माता एक तो नींद पर गए। पार्वती देखे तो एक हुकारू देने वाला कौन हरे तो वीक सके वो ध्यान जाते बरगद पेड़ की तरफ। वहां से आवाज आते बुद्ध भवन भोलेनाथ है अपन क्रोधित होकर के अपन त्रिशूल छोड़ दी जा जे हा ये कथा सुने हैं वो लोग संहार कर दे के। लेकिन वहां से वो घोसला से वो अब निकलते वो सुआ के बच्चा है वो सुख के बच्चा तोता के बच्चा वहां से निकले काबर बुद्ध भवन भोलेनाथ के निकले हुए वचन के वो पान करे अमृत वचन के पान करे एक से वो अमृता के प्राप्ति हो जा रही थे। आगे आगे ये सुख के बच्चा निकला थे और पीछे पीछे होकर पीछा करते हुए त्रिशूल बुद्ध भवन भोलेनाथ के त्रिशूल जाते और जब त्रिशूल जाते तो जाते जाते कहाँ जाते ये त्रिशूल चलते 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 अभी अमरनाथ से जब त्रिशूल निकली तो कहाँ जाते व्यास के आश्रम तक के। तो व्यास पत्नी हाँ वो समय में क्या कर रही थे माता हो स्नान वगैरह से निवृत्ति हो जाए के बाद में माता तुलसी के कियारी में जल अर्पण करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे गोविंद के वाद समझ करके ये 12 मंत्र के जाप करते हुए कोई जल समर्पित करबे ना तो भगवान गोविंद है भगवान नारायण हो प्रसन्न हो जाते। तो ये समय में जैसे ओम कहते थे और मुंह खुले रहे थे जल देव तैयार थे। ये सुआ के बच्चा आ गए और सुआ के बच्चा आए के बाद में ये व्यास ऋषि के व्यास के पत्नी के जो गर्भ में मुंह के द्वारा गर्भ में समा गए। अब ये तरफ भोलेनाथ के त्रिशूल तो त्रिशूल जाकर के वहीं रुक जाते काबर एक तो ये व्यास पत्नी है दूसरा ये अब गर्भ में प्रवेश हो गए तो गर्भ में साक्षात भगवान के प्रवेश थे तो भगवान के संहार नहीं करना है। ऐसे त्रिशूल है भोलेनाथ के त्रिशूल वहाँ और व्यास पत्नी के वध नहीं करे वापस जाते और बुद्ध भवन भोलेनाथ के कथा के प्रभाव से ये सुआ के जो बच्चा है वो व्यास पत्नी के गर्भ में समा गए और व्यास पत्नी के गर्भ में समाए माता हो आप मन के गर्भ आप मन 9 महीना तक के संभाल तो 9 महीना तक के चाहे 9 महीना में जो कुछ भी आप मतलब दुख सुख जो भी मिले थे ओला सहन करके बालक के उत्पत्ति करा था माँ हो। वही प्रकार से ये व्यास पत्नी हवे जेकर नाम चिटका हवे ये मातेश्वरी महारानी हवे एक 9 महीना नहीं ये 1 साल हो गए 2 साल हो गए ये प्रकार से 2 3 4 12 साल तक के ये गर्भ में रखे हवे वो बच्चे काबर ये बालक लोग ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सब के सब चीज मालूम हो गए भगवान बुद्ध भवन भोलेनाथ के कथा रूपी अमृत के पान करे है। ये करे वजह से ये संसार में यहाँ पर वह मोल सांसारिक मोह में नहीं पड़ना हमें मैं संसार में नहीं जाना चाहूँ ऐसे जिद करके वहाँ पूरे भगवान के भक्ति करते हुए माता हो 12 साल तक के गर्भ में रही थी। जब व्यास जी बोलते
बेटा गर्भ में स्थिर बालक बोलते थे हाँ, अब बहुत दिन तक के गर्भ में वास करे, अब गर्भ से बाहर हो और संसार के सुख दुख के भोगमान कर बेटा। ऐसे बोले तो ये व्यास जी से अनेकों प्रश्न करे, गर्भस्थ शिशु और अनेकों संवाद कर इसके पिताजी की थे, मैं संसार में नहीं आना चाहूँ, काबन नहीं आना चाहूँ कि संसार में जाऊँ तो संसार में मैं संसारिक माया मोह में पड़ जाऊँ पिताजी। अभी मोला वैराग्यता प्राप्त हवे, अभी मोल बहुत बड़े शक्ति मिले हवे, मोला पूर्व जन्म के बात बोल मालूम हवे और भगवान भोलेनाथ के ज्ञान भी अभी है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं आना चाहूँ ऐसे की। तो बोलते बेटा ये संसार में आ और संसार में आए के बाद में जो मानव के धर्म हावे वो मानव के धर्म वाला पूरा कर, ओकरे से सारे चीज के प्राप्ति होते बेटा। ऐसे जब व्यास नारायण हावे वो गर्भस्थ शिशु से अनुरोध करते, विनती करते, तब कहीं जा कर के वो माँ के गर्भ से बाहर निकले व तैयार होते। तो जैसे बाहर निकलते वहां से तो ये पूर्ण ज्ञान में तन्मय हो जाए थे, पूर्ण ज्ञान में तन्मय थे। तो सुखदेव जी महाराज जैसे गर्भ से बाहर हुई से तो 12 साल के अवस्था में वो जैसे माता पिता जन्म लेते प्रणाम करे के बाद में वनप्रास्थ जाके नाम से निकलते, वो समय में कतार होकर के बोलते बेटा मानव के जो धर्म हावे वो धर्म पूरा कर ले। गृहस्थ आश्रम के बाद में सबसे पहले ये 4 आश्रम होते, ब्रह्मचर्य आश्रम। जब मानव जीवन मिले ना तो मानव जीवन ला सार्थक बनाना है ना, सफल बनाना है तो एक तीन अर्थ आवेला धारण करना चाहिए। माँ के गर्भ से आपके जन्म हुए हैं तो नवदा भक्ति ला धारण करते हुए नारायण के भक्ति करते हुए विश्व के विस्तार करना है। ये मानव शब्द के शाब्दिक अर्थ है। अवेला साकार करते वही है जे सतोगुण ला प्राप्त करते, जे है ये मानव जीवन ला के सदुपयोग करते, वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना चाहिए। कुमारा अवस्था है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए शिक्षा दीक्षा करे के ये है। ओकर बाद में कौन दूसरा आश्रम का है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह हो जाए के बाद में परिवार के पालन पोषण करते हुए परमात्मा के भक्ति करना चाहिए। जो परमात्मा नहीं भूले धिकार बोला पर गृहस्थ आश्रम भी होकर कुछ नहीं बिगाड़ सके और परमात्मा की प्राप्ति हो जाते, ऐसे बतला है। ओकर बाद में फिर वनप्रास्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रास्थ आश्रम, ये 4 आश्रम है। तो बेटा पहले गृहस्थ आश्रम के जो कर्म हावे वो पूरा करे के बाद में ही मानव के पूरा कर्म करे के बाद में ही और सफलता के प्राप्ति होते, ओकर जीवन साकार होते। ऐसे बोले तब कहीं जा कर के ये पूर्ण ज्ञान में तन्मय थे सुखदेव जी महाराज। ऐसे सर्वव्यापी सुखदेव जी महाराज ही, ये सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा है। तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के बाद में भगवान के भक्ति में ही लीन रही थे, और भगवान के भक्ति में जब लीन रही थे वे समय में ये सब संसार के जो प्राणी हवे ओला साकार रूप देवर हे भगवान संत शिरोमणि नारद मुनि महाराज है, वो माता पार्वती लोग से कि तोला अमर कथा बतलाना चाहिए। तो ये कौन से कथा है? भागवत कथा अमरता प्रदान करने वाला है। मन में ऐसे सोचना चाहिए कि कथा बोलने वाला ये छोटे रहे या बड़े रहे, ये तो कथा अमृत रूपी रसपान के करने वाला, अमृत प्राप्त कराने वाला है।
ऐसे मनोभाला शुद्ध बना करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तरीका से कितात के प्राप्ति होते, मानव जीवन साकार हो जाते। जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की, बोले सुखदेव जी महाराज की। चलो एक भजन पहले ये कर। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधिका नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधिका नाम अनमोल, राधे राधे। राधिका नाम अनमोल, बोलो भाई राधे राधे। बोलो जी राधे राधे। बोलो भाई राधे राधे। बोलो भाई राधे राधे।
भोले बांके बिहारी लाल की जय। जय। आवाज थोड़ा कुछ समय के बाद में
जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। श्याम से मिला दे से कहना चाहिए, राधे राधे। जय शिव शंकर। एक समय एक बात है माता हो, ये सौनक ऋषि कौन ला बोले है? सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। ये कौन है? चार जहाँ ऋषि मन हरे, ये मना ब्रह्मा जी के पुत्र हरे। और ये चारों ऋषि मन हमेशा संसार में 5 वर्ष करे थे हैं और संसार में भ्रमण करे थे और भक्ति योग धारण करने वाला ये ऋषि हरे। ही सनातन जगाने वाला ऋषि है। ओकरे पाए के सब ऋषि मुनि माने सौनक बोलते। तो ये सौनक जी महाराज है, सूत जी महाराज के पास में जाते और नैमिषारण्य के क्षेत्र में गए और नैमिषारण्य के क्षेत्र में जाए के बाद में सूत जी महाराज के विधिवत पूजा करी और विधिवत पूजा करने के बाद में सब धर्म के ज्ञाता प्रार्थना करते कि हे सूत जी महाराज, आप सब धर्म के ज्ञाता हो, कृपा करके जीव के परम कल्याण के साधन बतलाओ महाराज। ऐसा अनुरोध करिस। और जो भगवान के, जो परम कल्याण के, जो भगवान के अवतार है, जीव के उद्धार के निमित्त में परम कल्याण के लिए ही होते। तो महाराज ये परम कल्याण के लिए जो अवतार धारण करे है वो कथा आप बतलाओ महाराज। ऐसे जब प्रार्थना करी सनकादि ऋषि मुनिवन, तो रोमहर्षण के पुत्र जो है सूत जी महाराज है, वो बोलना प्रारंभ करे कि हे महात्मा हो, जैन साधन से मनुष्य ला या साधक ला भक्ति के प्राप्त हो जाते ना, वही ला भागवत धर्म कहे गए। और जे भागवत धर्म ला धारण कर ले, वही ला ज्ञान के प्राप्ति होते। और जब तक ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो रहा है बंधुओं, तब तक के वैराग्यता प्राप्त नहीं हो सके। तो ये भक्ति, माता भक्ति के चरण में जाना चाहिए। माता भक्ति ला हृदय में निवास स्थान देना चाहिए, तब कहीं जाकर के ज्ञान के उदय होते। और ज्ञान के प्राप्ति हो जाए के बाद में फिर वैराग्यता प्राप्त हो जाती, परमात्मा के दर्शन होते। और परमात्मा के दर्शन होने के बाद में सांसारिक मोह से वो वैराग्य जाते। तो ये वैराग्यता प्राप्त करने वाला और वैराग्य युक्त भक्ति से परमात्मा के निरंतर कीर्तन करे से, जाप करे से, एक द्वारा और तीर्थ सेवन के द्वारा तीसरा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकते। भगवान बाके बिहारी लाल है ना, ओकर दोनों तरफ है। एक तरफ के ना बोलेगे माता भक्ति, भगवान कृष्ण के चंद्र के भक्ति ला जब तक के आप नहीं धरो तब तक के आप मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान के भक्ति धारण करो तभी आप मुक्त हो सकते हो। और ये मुक्त हो के साधारण और सरल उपाय है। और ये प्रकार से परमात्मा ही जब जब अवसर पड़ते ना, तब तब प्रकृति में 3 गुण धारण करते।
और 3 गुण धारण करिस और तीनों प्रकृति प्रकृति के 3 गुण हैं। पहले गुण लगे सत्व गुण, दूसरा गुण लगे थे रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तो ये आदित्य परमात्मा है, ये तीनों गुण स्वीकार करिस और तीनों गुण स्वीकार करे के बाद में उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों विधि अपना इस महात्मा हो और तीनों विधि अपनाए के बाद में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीनों नाम धारण करिस। जो सृष्टि की रचना करने वाला है ओकर नाम ब्रह्मा कहलाइस। जो विष्णु है वो सत्य गुण धारण करने वाला हरे, जेकर मन जेकर प्रसन्न करे के मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, द्वादश मंत्र। तो ये सतोगुणी प्रधान हरे और रजोगुणी प्रधान कौन हरे? सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी। और तमोगुणी प्रधान कौन हरे? भूत भावन भोलेनाथ, भगवद्र कैलाशवासी, ये संहार करने वाला हरे, सबके अहंकार चूर करने वाला हरे। तो मतलब कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के भक्ति चाहिए, ऐसे चाहने वाला जो भक्त है वो सतोगुणी भक्त कहलाते हैं। भगवान विष्णु के आराधना करके परम धाम प्राप्त कर लेते। जो मोला राज चाहिए, मोला लक्ष्मी चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये कर निमित्त से प्राप्त, ये निमित्त से यज्ञ होते, वो रजोगुणी भक्त है। और ये ब्रह्मा की सृष्टि करे हुए, तो ये ब्रह्मा गुणी रजोगुणी प्रधान हरे भगवान ब्रह्मदेव, ये सृष्टि की रचना करने वाला है। और सृष्टि की रचना करे के बाद में जब यंत्र समय आते, जब सबके अहंकार बढ़ जाते, माता धरती अकुला जाते, तब कहीं जाकर के पूर्व सृष्टि के निमित्त में भगवान है, ये शंकर भगवान है, भूत भावन भोलेनाथ है, अपन त्रिशूल छोड़ते और संसार के संहार करने वाले संहार करे थे। तो 3 प्रकार के गुण ही प्राप्त हुए, ऐसे बतला गए, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी और ये तमोगुणी, ये 3 प्रकार के गुण धारण करिस और ये तीनों धन देवता के रूप धारण करिस। और जो देवता के रूप जैसन है वोकरे हिसाब से उकर मान पान सम्मान आराधना और कार्य भनिस। तो ये ब्रह्मा जी वो सृष्टि की रचना करने वाला है और विष्णु भगवान है हमेशा उकर पालन करने वाला है। और जो शंकर भगवान है अहंकार दूर करके संहार करने वाला है। तो परमात्मा ला पूर्ण ध्यान से देखबे ना तो आत्मा में ही परमात्मा है। पर जैसे सोना ले आभूषण बनाए बार आगे में तपाल लगते ना, वैसने मानव जीवन में भगवान ला पाए बार भक्ति प्राप्त करना पड़ते। और भक्ति रूपी आग में जल करके साधना, भक्ति रूपी साधना ला सह करके सहबे तब कहीं जाकर के परमात्मा की आभूषण बनबे। परमात्मा के आभूषण बने पर ये चीज चाहिए। तो परमात्मा कहाँ है? शुद्ध रूप में देखबे तो सतोगुण स्वरूप में देखो तो आत्मा में ही परमात्मा के निवास है। सबसे पहले
जब भक्ति ले धारण करबे तो 9 प्रकार के 6 प्रकार के विकार हवे, विकार में सताल थे गुरु जी। सबसे पहले काम सता थे, काम से विजय प्राप्त कर लेबे तब क्रोध, ओकरो से विजय प्राप्त कर ले तब मद। मैं ऐसा कर डरे हो तो मोल बिल्कुल ये चीज के प्राप्ति हुई। मद के बाद में ओला नहीं जीतन सके तो लोभ के प्राप्ति हो गए, लालच मोले ये चीज के प्राप्ति चाहिए। अब ओला भी जीत गए तब कह जा के मद लोभ मत्सर दुनिया संसारिक मोह में पड़ना। मत्सर के मतलब का है रे? संसारिक मोह में पड़ना। ये भगवान के भक्ति के रोड़ा हरे। यही मान लो दैत्य समझ करके अपन नजीक में नहीं आन देना चाहिए, परमात्मा के ध्यान में ही तन्मय रहना चाहिए, वही भगवान लपा सकते। ऐसे बतलाए गए भगवान कहाँ है? भा से भूमि भगवान के रूप है। वो भगवान के रूप कैसा है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। नीर माने जल है। तो ये पांचों तत्व से, जिस तत्व से हमारे शरीर के स्थापना हो है ना रचना हो है, ये पांचों तत्व ही भगवान के रूप हरे। और भगवान के रूप में सबके रक्षा करत है, सब मानव के रक्षा करे, संसार के सब प्राणी के रक्षा करत है। तो परमात्मा कैसा रूप में हवे वो मानना जरूरी है। अब मानबे कब? जब जानबे तब। मानबे कब? जब जानबे तब। अब जितना कल जान डरे न दाई हो, वो उतना कल माने कर वो सानना नहीं। जितना कल मान रहे सो सानना नहीं है, वही कहे मर्यादा। और मर्यादा कहाँ सीखबे? हम महतारी के ही सही मर्यादा सीखता। महतारी मन ही बतलाते बेटा मर्यादा का चीज है। ऐसे माँ से ममता के साथ साथ में मर्यादा की प्राप्ति होती। और ये मर्यादा ला जे धारण करके चलते ना, ओकर जीवन सार्थक हो। तो परमात्मा कहाँ इला पारी? सबसे पहले सुनो, बंगला भगवान है ना, ये शरीर मंदिर बना हैगा दाऊजे, ये शरीर मंदिर बना है। अब एक अंतर्गत में प्रवेश करे है, वो कहा है बंगला भला दरवेश जामे नारायण परवेश। बंगला बना भला दरवेश जामे नारायण परवेश। भगवान के भक्तगण भाइयों, भगवान है, ये शरीर बंगला बना है, रहे पर अपन स्थान बना है। और कैसा स्थान बना है? पंच तत्व के ईट बनाए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, 3 गुणों का गारा। सतोगुण अभी बतला है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 प्रकार के मानव हावे। एकदम गुस्सा रहे थे, अब एक जन मन एकदम शांति रही थे, तो जब गुस्सा है वही तमोगुण हरे, पूर्ण शांति हवे वही सतोगुण हरे। और जब अपन जीवन में कुछ कुछ गुस्सा भी करते, कुछ कुछ शांति भी रही थे, है नहीं भाई? वही रजोगुण हरे, वही कौन मिश्रित है वर्ण के मिश्रित व्यवहार में रजोगुणी झलक थे। तो 3 गुणों का गारा, अब 3600 का छत बना कर चिन गया चिन्हने हारा। गुरुजी 36 प्रकार के भोजन ला एक रक्षा करे खातिर वजह से महल के छत बनाए जाते ना, रक्षा करे खातिर बा। वैसे ये सर ए मंदिर के रक्षा करे खातिर बा छत बने 36 प्रकार 3600 का छत बनाकर चिन्ह गया चिन्ह हारा। इस बंगला के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंबा, आवत जावत को न जाने, देखे बड़ा
चंबा। ये बंगला के दरवाजा है, 10 दरवाजा है बंधु। और ये 10 दरवाजा में कौन से खंभा हवे एकदम अटूट रूप में हवे, पवन के खंभा अटूट हवे। 10 दरवाजा के भीतर में एक ठन खंभा हवे, वो बहुत मजबूत खंभा है। अब वो पवन के खंभा है। जिस दिन खंभा टूट गए वो दिन प्राण छूट गए। गुरुजी ऐसे है। तो बीच में पवन का खंभा, आवत जावत को न जाने, देखे बड़ा अचंभा। अभी पवन के खंभा कौन हरे? आत्मा रूपी अविनाशी हरे। वो अजर है, वो अमर है। जितना भी रोग दोष रोग राय कष्ट विकार होते ना, ये शरीर के लिए है। गुरुजी आत्माला ना कोई रोग होने वाला है ना दोष हो रहा है। आत्मा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो बीच में पवन का खंभा, आवत जावत को न जाने, देखे बड़ा अचंभा। इस बंगला में मनवा नाचे, पातर तारा लगा। इस बंगला के सूरत निरत, राग 36 गाये कहे। मछंदर सुन बोले गोरख, जिन यहाँ बंगला गाया। इस बंगले के गाने वाला बहुर जन्म नहीं पाया। इस बंगले के गाने वाला बहुर जन्म नहीं पाया। सब जंगना अपन जीवन ला सार्थक बनाबर कोई न कोई एक गुरु बनाना पड़ते। तो एक कहे मछंदर सुन भाई गोरख। गोरख कौन हरे? गोरखनाथ हरे। और मछंदर कौन हरे? उकर कहे मछंदर सुन भाई गोरख। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मछंदरनाथ। तो वो बड़ा बतला है कि अध्यात्म में परमात्मा प्राप्ति करना तक सरल उपाय का चीज है गोरखनाथ ऐसे। और गुरु के ज्ञान ही सर्वस्व मानना चाहिए। जिसको नहीं है ज्ञान, जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे? निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करेगी? गुरु है कोई ज्ञान दे था तो कर बोध भी होना चाहिए। ओका सही साकार गुरु के से ज्ञान मिल गए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये प्रकार से मानना चाहिए कि वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा कहे नहीं जे परमात्मा जैसे आत्मा ला सोना ला आभूषण बनाए में शुद्ध करना पड़ते ना, वही प्रकार से आत्मा ला परमात्मा के मिलन करे बार, परमात्मा ला ये हृदय में लाए बार, परमात्मा के ध्यान में एकांत की आवश्यकता है। तो आत्मा में ही परमात्मा के निवास है। तो ये प्रकार से ये परमात्मा है 25 तत्व के रूप धारण करके ये सृष्टि की रचना करी। तो सृष्टि की रचना करे हर भगवान है। ये करे अंतर्गत में सृष्टि आदि के अंत में भगवान जब जब सृष्टि हो है तो ओकर रक्षा करे पर अनेकों अवतार धारण करे है। अनेकों बार सृष्टि के रचना हो, अनेकों बार सृष्टि के अंत हो है। जैसे सोमवार के बाद में मंगलवार आना अनिवार्य है ना, वही प्रकार से एक युग के बाद में दूसरा युग, दूसरा युग के बाद में तीसरा, तीसरा के बाद में चौथा, चारों युग के बाद में फिर ये अंत होना है। और हजारों बार सृष्टि के अंत होने के बाद में सबके आयु है, ब्रह्मा के भी विष्णु के भी, महेश्वर है, अनंत है। तो ये प्रकार से जब जब अवतार जब जब जैसन जैसन परमात्मा ला आवश्यकता पर थे तब तब उसने रूप धारण कर ऐसे बतलाए। तो पहले अवतार के रूप में ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बेटा के रूप में बतलाना सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि मन के पहला अवतार हो से धरती के उद्धार के निमित्त में।
जे अखंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के का तात्पर्य है ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करे का शक्ति है, अब एकर से भक्ति धारण करे से का चीज के प्राप्ति हो जाती, ये पूर्ण रूप में बतला है। ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करे ना, एक शक्ति के प्रभाव से आज तक के दाऊजे आज भी वो 5 वर्ष के बालक की तरह है। वो चारों जन ऋषि मन वही कर शक्ति है, भगवान के भक्ति में वो शक्ति है। कईयों कल्प बीत गए, हजारों बार द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग आगे, कलयुग आगे चले गए, पर ये ऋषि मुनि महात्मा मन भगवान के भक्ति ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे के निमित्त में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भगवान के भक्ति कृष्णा ओकरी प्रभाव से आज भी ये 5 साल के बालक की तरह स्वतंत्र आज भी घुमा थे। तब कहें जा करके ये संसार सुखमय है। सले सले ना मानिक्य मुक्ति नमना गजे गजे, साधु नाही सर्वस्त्रम चंदनम ना वने वने। वैसे साधु संत महात्मा मना साधना दे करके, स्थान दे करके जेकर से परमात्मा के ध्यान हो सकते, ऐसे स्थान दे करके उमन भी रमन करते। तो ये पहले अवतार हरे भगवान के, दूसरे अवतार में भगवान है। जब सोचे कि सातर में धसे हुए यहाँ ब्रह्मा जी सोचते जब मैं सृष्टि के रचना कर होती यहाँ रहवासी मन पर भी कुछ चाहिए, ऐसे सोचे और दूसरा रूप में अवतार धारण करते। ये रसातल में धरती चले जा रही थे, हिरण्याक्ष ले जा रही थे हरण करके। तो ये हिरण्याक्ष धरती में ले जाए थे, बोला लाय के निमित्त में भगवान है। दूसरा रूप में शुक्र रूप धारण कर, वराह रूप धारण करते और जल से सूतल लोक से लाए के बाद में ये धरती फिर स्थापित करी। भगवान एक वजह से वराह रूप धारण करे। भगवान के दूसरे अवतार है। तीसरे अवतार के रूप में भगवान है। यहाँ सत्य के प्रभाव बतलाए के निमित्त में, शांति के उपदेश बतलाए के निमित्त में और सबला सुखमय करे के निमित्त में भगवान नारद के रूप में अवतार धारण करे से तीसरे अवतार हरे भगवान के। ये परमात्मा के तीसरे अवतार हरे। चौथा अवतार में भगवान है नर और नारायण। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करे से कौन से सिद्धि प्राप्ति होते, ये कर माँ का दर्शन कराए के निमित्त में भगवान के ये चौथा अवतार हो है नर और नारायण के। बोले नर नारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार के रूप में भगवान के सिद्धियों के स्वामी जो है कपिल मुनि अवतार धारण करके अपन माताला सांख्य शास्त्र के दर्शन करे और सांख्य शास्त्र की स्थापना करे के बाद में माताला कौन से भगवान के भक्ति के उपाय बतला थे। छठवां अवतार में अत्रि वंशैया के वर मांगे के बाद में ओकर संतान के रूप में धारण करिस। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप दत्तात्रेय महाराज, बोले दत्तात्रेय महाराज के रूप में अवतार ग्रहण करिस, धारण करिस। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब सातवां अवतार के रूप में रुचि प्रजापति के जो पत्नी हावे ये कर से यज्ञ देव के रूप में प्रकट हो अवतार धारण करते। अरे आठवां अवतार में राजा नाभि के पत्नी मेरी देवी के गर्भ से ऋषभ देव के नाम में आठवें अवतार धारण करी भगवान। नवा अवतार के रूप में भगवान के अवतार होते। ये पृथ्वी के रक्षार्थ निमित्त में
राजा पृथ्वी के रूप में भगवान अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करे। और जब जब भगवान जब जब धरती माता है कुलाय हवे ना तो कौन से रूप धारण करे है? गौ माता के रूप धारण करे है बंधुओं। तो ये गौ माता कौन हरे? साक्षात वेद माता गायत्री के रूप हरे। ये गौ माता कैसन है? एक स्वरूप कैसन है? बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म एक बात में भी विराट रूप में भी है, दोनों रूप में भी। तिल समान तो गाय है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा नौ नौ हाथ, मटकी भर भर दूध लिया, पूंछ 18 हाथ। गायत्री रूपी गाय कैसन हवे बंधु हो? बिल्कुल तिल के समान है। और जो नौदा भक्ति ला धारण करने वाला भक्तगण भाई मन हावो ना, ई मने गौ माता के बछड़ा हरे, बछड़ा 9 हाथ। जे नौदा भक्ति धारण करे हवे वही धरती माता के सच्चा पुत्र हरे। जे गौ माता के सेवक संकल्प कर ले वही धरती माता के सच्चा पुत्र है। बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दूध लिया, मटकी भर भर दूध लिया। और वही नौदा भक्ति धारण करते भी भक्ता दूध दुहते। काका दूध दुहते? सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, संतान, ये सब चिल्ला गौ माता के दूध के रूप में दूह करके ग्रहण करते, धारण कर प्राप्त करते। और पूंछ 18 हाथ। तो 18 हाथ के पूंछ कौन हरे? ये 18 हाथ के पूंछ ही हरे कि 18 पुराण है 18 हाथ हरे। और ये 18 हाथ के पूंछ वाले 18 पुराण रूपे पूंछ वाले गौ माता के पूंछ ला धर करके पूरा परिवार के मन बेहतर नहीं पार होते। और ये 18 पुराण के सारे अंश के रूप में 18 पुराण के सारे अंश के रूप में ये भागवत पुराण है। भा से भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से भागवत की देना है भागवता, ता से तरन, तीरथ, तारन तीरथ। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य तारन तीरथ हरे साक्षात भागवत यज्ञ है। वो जे ये भागवत यज्ञ धारण करते ना तो अपन उद्धार तो करते, अपन साथ साथ में 7 पीढ़ी का 21 पीढ़ी के उद्धार हो जाते। पर एक साधना ही हवे, परीक्षित के साधना ये परमात्मा के इच्छा से परीक्षित बना रही थे। तो ये परीक्षित के साथ साथ में जिला भी परीक्षित बनना हवे ना तो एक जन फल प्राप्त मिले से वाले बात नहीं है। तीरथ जब आते ना, गंगा जब आते तो भागीरथी अकेला ला रही थी, लेकिन संसार की मन सब होकर पावन गंगा से आज सबके उद्धार हो जाते ना। वही प्रकार से यज्ञ करता यज्ञ कर रही थे तो अपने लिए नहीं, अपन साथ साथ में सबके उद्धार होए। ये निमित्त से यज्ञ रचे थे, एक जे उपयोग करते ओला सार्थकता के प्राप्ति हो जाती, सद्गुण के प्राप्ति हो जाती और जीवन के सफल हो जाते। तो यही प्रकार से जब सबके जीवन सफल हो जाते तब वही से पुरखा मन के आत्मा ला शांति या संतोष मिलते और उनके प्रेम आश्रु बहते ना, तो उनका प्रेम आश्रु के धारा से ये जीवन यहाँ जितना भी उनका परिवार के जन हावे ना उनके पास में सुख शांति समृद्धि के रूप में वही वर्षा करते, अमृत वर्षा के रूप में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे ये गायत्री रूपी गौ तो ये 18 पुराण के सारांश हरे कौन? ये भागवत पुराण। लेकिन जैसे दूध के रंग कैसन हावे? सफेद हावे गुरु जी, लेकिन उसका स्वाद मीठा है। लेकिन वो दूध से का बने? दही, दही बनते था वो का स्वाद कुछ खट्टा हो जाते गुरु जी।
और दही से ये और निकालते माता मना महतारी हो तुम अनजान हो मठा निकालते ना तो वो का स्वाद कुछ अलग रही थे। अब लेवना निकाले के बाद में ओला घनिष्ठ भक्ति आग में तपा थे, आग में तपाए के बाद में वो स्वाद कुछ अलग हो जाते। तो ये प्रकार से 18 पुराण के सारांश कौन हरे सार हरे, जैसे सबके सार घिउ हरे वही प्रकार से 18 पुराण के सार स्वरूप में ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तो ये साधना जो धारण करते परीक्षित के साथ साथ में सबके साधना है। एक बार भोजन करना, भूमि में शयन करना, प्याज लहसुन के त्याग करके ही भोजन करना, सात्विक आहार करना, सबसे संतोष के वाणी रखना, सदा शांति बोलना, कोई भी देखबे तो राधे राधे जय सिया राम बोलना। ये साधन ला जे धारण करे है वो सब भोजन परीक्षित माला जतना कर परीक्षित ला फल मिली, वो साधना करने वाला सब भक्त होकर फल प्राप्ति हो सकते। बस साधु हाँ तुलसी ऐसे वचन थे तजदे वचन कठोर के वशीकरण एक मंत्र है। तुलसी ऐसे वचन दे सुख उपजे चहुओर वशीकरण एक मंत्र है। तजदे वचन कठोर, कठोर वचन के त्याग कर दो, शांति ला धारण करो तो राम आपके साथ में है। कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ चारों धाम जी, अपन घर विराजे हवे लखन सिया राम जी। ऐसे मनोभावला शुद्ध बनाते हुए भगवान के जो भक्ति धारण करते ना माता हो ओकर जीवन सार्थक बन जाते। और ये जीवन सार्थक बनाए के ही परम उपाय करेगे है वर्मा परिवार के द्वारा, देवानंद वर्मा के परिवार के द्वारा से स्वर्गीय से सुदर्शन भैया के परिवार के द्वारा उनका उद्धार के निमित्त में। तो ये सबेला सार्थकता प्रदान करने वाला हरे, सबके जीवन ला सफल बनाने वाला हरे। ऐसे मान करके स्थान के सदुपयोग करते हुए सबके सब पहुंचो और सब साधना धारण करते हुए सब फल प्राप्त करो। ये प्रकार से भगवान के 8वां अवतार राजा नाभि के और 9वां अवतार के रूप में भगवान पृथु के अवतार धारण करे। 10वां अवतार के रूप में भगवान है ना वो मछली के रूप धारण करे। जब संसार पूरा जल में डूब गया थे, संकट में पड़ जाए थे यहाँ के राजा वो समय में भगवान हमें मछली के रूप धारण करिस, मत्स्य के रूप धारण करिस और ये सृष्टि के रचना करे। तब वो राजा है सत्यव्रत नाम के जो राजा हवे ना सृष्टि के रचना करे खातिर बार सब धान्य ला 7 प्रकार के धान्य नाव में चढ़ा रख करके वो बचे। और वही समय में भगवान नौका बना करके भगवान कर रक्षा करते। तो ये भगवान मत्स्य रूप धारण काबर करे। ये हयग्रीव नामक जो राक्षस आवे ना ये ब्रह्मा जी से वेद ला चुरा करके ले जा रही थी। तो वेद ला चुरा करके ले जा रहे थे तो वही वेद लाए के नाम से भगवान हमें ये मत्स्य रूप धारण करे। तो मछली में भगवान के स्वरूप है रे, मछली के सब तरह से सत्कार करना चाहिए। वो तो मच्छी सीखे तुम अनसित हो तो तुम्हारी गलती है रे, नहीं तो वो शास्त्र में बतला है भाई। अब ज्यादा तो नहीं कह सको लेकिन ये बोले माछ मछली खात है सुरा पान सोहेत और ते नर नरक में जात है माता पिता समेत। इस एक सती मछली बिल्कुल मच्छी वही जीवन सार्थक है, वही जीवन सफल है। छोड़ दे वो तो रक्षा करे खातिर पर यहाँ है ना जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल अपनाना जल से जीवन है और वो जल के भगवान है बोले छोड़ दे। वो है समय पढ़े तो हम पूरा संसारवासी की रक्षा करने वाला है। सबके जीवन ऐसे मन मस्तिष्क से हो गए ना तो सब जन सात्विक सतों को नहीं प्राप्ति हो जाएगी। काबर बोलेगे बंधुओं जैसा खाओ अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
तो जैसन जैसन अन्न खावे ना वैसने वैसने मन बनते। तो मन ला सात्विक रूप में ले जाना है तो बिल्कुल सादा और शुद्ध रहना चाहिए। ओकरे मुखार बिंद से परमात्मा के नाम होते और ओकरे भक्ति ला परमात्मा स्वीकार भी करते। परमात्मा के बन के होना है तो सादा सिंपल शुद्ध शुद्ध सादा जीवन उच्च विचार विचार रखो ना, बहुत ऊंचा विचार रखो पर जीवन एकदम साधारण रूप में रहे, ओकरे जीवन सार्थक हो जाते। काबर ओकर में अहंकार प्राण नहीं आए, काबर बहुत जल्दी के अंतर्गत में जाबे कहूँ चीज जल्दी जल्दी सबो चीज के प्राप्ति हो जाते ना तो वो इंसान ला सबो चीज मैं करत हूँ, मैं कर रहा हूँ ये जितना कर्म करत हूँ मैं करत हूँ, मोर प्रताप से हो ऐसी की थे और जेकर प्रताप से हो है ओला भूल जाते। और मैं मेरा के चक्कर में जाकर के संसार के रचना में भूल जाते, जे असली करने वाला हवे ओला भुला जाते। तो ओला भुलाना नहीं चाहिए। काका कृपा से होए, जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई के। राम के ही कृपा से मानवला सुख शांति समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति संतान ये सबके प्राप्ति हो है। पर ये सांसारिक मोह में फंसे के बाद में राम ला ही भूले के प्रयत्न करते, पर राम ला भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखते रहो। तो ये प्रकार से 11वां अवतार के रूप में भगवान है। अब कच्छप अवतार धारण कर 12वां अवतार के रूप में भगवान है धन्वंतरी वैद्य के रूप धारण करिस। समय पर थे एक समय जब अमृत मंथन हो समुद्र मंथन होते, समुद्र मंथन में जब अमृत के कलश निकलते ना तो वो समय में देवता मन के रक्षा करे खातिर बर दैत्य के उद्धार करे खातिर बर भगवान रूप धारण करिस, ओकर नाम हो धन्वंतरी। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। यह आयुर्वेद के देवता भी है। जल्दी जल्दी में कोई वैद्य बनकर नहीं जान सकता है ना, और बहुत ज्यादा शरीर में तकलीफ होता है, जय धन्वंतरी भगवान ऐसी समर्पित कर दे। गुरुजी कुछ समय के लिए बिल्कुल आपके दर्द दुख दूर होने लगे। हाँ ये जीवन के अंतर्गत में जब समय आ जाते कहीं उठान साधना करना पड़ जाते, ये संकट आ गए तो अपने नारियल पका कर दीन दयाल वीर संभारी हरवनाथ माप संकट भारी ऐसे कह देवे ना तो कम से कम वो समय बिल्कुल टार ही वो समय संभाल ली वो, पर वो साधना करा था तो प्रति विश्वास भी तो रहना चाहिए ना गुरुजी हो, तब कहीं जाकर के सफल होते। ये है तो भगवान है 12वां अवतार के रूप में ये धन्वंतरी के अवतार ले है। और ये प्रकार से भगवान 13वां अवतार में विश्व मोहनी के रूप धारण करिस। जब समुद्र मंथन में अमृत निकलते ना वो समय में अमृत ला बांटे बार संशय में पड़ जाते, दैत्य दानव दोनों में लड़ाई होते। जब लड़ाई होते ना तो वही समय भगवान हावे मतलब मोहे के रूप में निमित्त में भगवान विश्व मोहनी के रूप धारण करिस। और दैत्य वारुणी पिलाते और देवता मल्ला अमृत पिला करके मल्ला अमर करिस। यह भगवान है। भगवान के अवतार 14वां अवतार के रूप में भगवान है भक्त प्रहलाद के रक्षा करे के निमित्त में। ये सब कथा विस्तार से सामने हुआ है। ये नरसिंह अवतार धारण करिस, ये भगवान के 14वां अवतार है। और भगवान के 15वां अवतार के रूप में वामन रूपधारी भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में जाते और ब्राह्मण भगवान राजा बलि मात्र 3 पग धरती दान में मांगते और अपन भक्ति के प्रभाव से अपन भक्ति के शक्ति से 3 पग में ही त्रिलोक ला और नाप लेते। बोले भावन भगवान की ये प्रकार से भगवान वामन भगवान के अवतार धारण करी। ये भगवान के 15वां अवतार हरे। भगवान 16वां अवतार के रूप में परशुराम के रूप धारण करिस।
और क्षत्रिय के संहार करके जो उनकर अहंकार हवे अहंकार के नाश करते। अब 17वें अवतार में भगवान हैं वो व्यास नारायण के रूप में अवतार ग्रहण कर अवतीर्ण होते भगवान के। और ये 18 पुराण इतिहास 4 वेद के 18 पुराण के रूप में बने और वेद से निकाल करके 18 पुराण की रचना करने के बाद में भगवान सबला सार्थक बना के निमित्त में संसार के सबके उद्धार करे के निमित्त में ये व्यास नारायण सबला मार्गदर्शन दे के निमित्त में ये 18 पुराण इतिहास ये सब ग्रंथ के रचना करे हैं। बोली व्यास नारायण भगवान की ये साक्षात आदिदेव नारायण के ही रूप हरे व्यास नारायण है वो। वही प्रकार से 19वें अवतार में भगवान कौन से रूप धारण करते? 19वां 20वें अवतार में यदुकुल में भगवान हैं बलराम और कृष्ण के रूप में ये धराधाम में प्रकट होते और अलौकिक लीला करके संसार सुमार्ग की ओर अग्रसर करते और सब जन के जीवन ला सफल बनाते हुए सार्थक बनाते हुए सब ला मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ही ये भगवान हे अवतार धारण करे भगवान कृष्णचंद्र भगवान। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकार से जैसन जैसन युग ओकर हिसाब से भगवान और अवसर या है ओकरे हिसाब से भगवान अवतार धारण करके वो समय में सबके उद्धार करे सबके रक्षा करे। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब लिए प्रभु विविध शरीरा हरे दुख सज्जन के पीरा। हाँ तो जब जब आवश्यकता पड़े तब तब ऐसा अवतार धारण करके संसार के सृष्टि की रचना करे है मानव सुमार्ग के रूप और अग्रसर करे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। चलो दो नाम संकीर्तन करें। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का दुनिया जब रचा भगवान
भजन सुनने को कान दिए हरि भजन सुनने को भजन सुनने को भजन सुनने को भजन सुनने को भजन सुनने अरे मुख से भोले बांके बिहारी लाल की जय। ये सौनक जी महाराज मन हाँ एक बार सौनक जी महाराज है एक बार सूजी महाराज जी से प्रश्न करते महाराज जी ये सुखदेव जी महाराज जो पूर्ण ज्ञान में तत्पर और जड़ के समान विचरण करने वाला ये सुखदेव जी महाराज के हस्तियापुर वासी मन के मुलाकात कैसे हो ये कथाला अवकर पहचान कैसे हो महाराज ये ला कृपा करके आप बतलाते हो और परीक्षित के साथ में एक समागम कैसे हो जेकर से ये भागवत संहिता के रचना करेगी ऐसे जब सौनक ऋषि मन जब प्रश्न करीस ना वो समय में सूर्य जी महाराज बोलते कि हे महात्मा हो द्वापर युग में महर्षि व्यास के जन्म होते ना तब महर्षि व्यास के जब जन्म हो तो ये मनुष्य के कल्याण करे के निमित्त में ये है वेद के 4 भाग वेद सबसे पहले एक भाग में वो 4 भाग करे के बाद में पुराण 18 पुराण के रचना करे महाभारत और इतिहास ये सब के रचना करे 18 पुराण के रचना करे 17 पुराण 18 पुराण के रचना करे कौन है ये व्यास नारायण है व्यास और नारद के संवाद होते हैं 17 पुराण के रचना कर डरे महाभारत के रचना करे पर एक मन हवे उद्विग्न नहीं थे अब उद्विग्न नहीं थे वे समय में देव योग से नारद के वहां समावेश होते व्यास नारायण के संग में जब व्यास के साथ में मुलाकात हो सब नारद और व्यास के मुलाकात होते तो नारद मुनि वो समय कहा देखते कि व्यास के मन उद्विग्न है शांति नहीं है ऐसे बोली नारद मुनि पूछते कि हे महात्मा आप तो 17 पुराण के रचना करे हो महाभारत के रचना करे इतिहास के रचना करे हो पर आपके मन मलिन के है का है कारण का है बता महाराज बोलिस तो नारद मुनि महात्मा बोलते कि
कि वचन न सुन कर के भगवान यही बात लत मैं भी सोचा था कि 17 पुराण के रचना हो गई, पर ऐसे कौन से कारण हावे जेकर से आज भी मोर आत्मा में संतुष्टि नहीं है। ऐसे लगा था कि मोला अधूरा भी आज भी कोई कार्य अधूरा है, ऐसे लगा थे सिख पुलिस। तब नारद मुनि बोलते महात्मा व्यास जी महाराज आप धन्य हो, धन्य के पात्र हो, आप 17 पुराण के रचना करे हो महाराज, पर सब चीज के महात्मा रचना करे के बाद में आपसे एक भूल हो है। भगवान अवतार धारण करे है, एक चरित्र के आप बखान नहीं करे हो महाराज। ये पुराण अधूरा है, ये एक बखान नहीं करे हो, एक से आपके चित्त है शांति नहीं है महाराज। ऐसे बतलाते और ये बतलाए के बाद में बोलते नारद जी बोले व्यास जी आप सब शास्त्र की स्थापना करे हो, अद्भुत स्थापना करे हो, ब्रह्म तत्व आप खूब मंथन करे हो, पर आपसे अनजाने में भगवान कृष्णचंद्र के नाम चरित्र के बखान नहीं होंगे, एक वजह से आपके मन हमेशा उद्विग्न रही थे। बोलिस व्यास जी पूछे, व्यास जी की थे कि जो आप कहा था महाराज वास्तविक में भी बात ला मैं भी मन में सोचे हूँ, मोर मन में शांति मिलने वाला कोई उपाय चाहिए, एक उधेर बुन में मैं लगे रहा हूँ। योग अनुष्ठान और नियम के प्राप्ति करने के बाद में भी मोर से के कमेरी से कि भगवान के मैं चरित्र के बखान नहीं कर रहा हूँ। अब मैं हाँ आपके आज्ञा शिरोधार्य करके ये भागवत पुराण की रचना रचूं, भगवान कृष्णचंद्र के गुणवादन करहूं, ऐसे दोनों जन में संवाद हो। तो नारद बतलाते कि भगवान के भक्ति है, भगवान के भक्ति से ही सारी शक्ति मिलती है। व्यास नारायण भगवान व्यास जी भगवान के भक्ति में ही सारी शक्ति है, ऐसे बोली। और अपन जन्म के कथा बतला से संक्षेप में नारद है। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र के रूप में मोर जन्म हो रही से चौमास में साधु संत मन मार से तो चातुर्मास से हम व्यतीत करते, तो ये साधु संत के सत्संग लपा करके मोरे आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जा रही थे। एक समय की बात है, समय के वेग आए के बाद में कुछ समय तक मैं साधु संत के सेवा कर रहा हूँ। महात्मा समय बीतते बीतते बीत गए, चातुर्मास व्यतीत तो होने वाला रही। इस समय में काल योग संयोगवश एक दिन के बाद हरे मोर माता सर्पदंश कर देते और सर्पदंश से मोर माँ के प्राण पखेर उड़ जाते। अब मैं संत के सेवा में करते करते मोर आत्मा निर्मल हो जाए थे। माता के संस्कार करे के बाद में मैं एक पूर्ण संस्कार करे के एक पीपल पेड़ के नीचे में बैठ करके परमात्मा के ध्यान करते हुए, आदि नारायण के ध्यान करते हुए परमात्मा के भक्ति में लीन रहे हूँ। व्यास नारायण वही समय में तो परमात्मा के भक्ति के पाए गए परम उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करते करते
मोर समय व्यतीत हुए, जब सफलता प्राप्त मिले के वो समय आते, वो समय में आकाशवाणी हुई इसकी नाराज तो पर इस समय में मोर दर्शन नहीं हो पाए। समय अहिनाथ तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में अवतार धारण करबे, तब कहीं जाकर के मोर दर्शन होई। ऐसे में आकाशवाणी ले सुने के बाद में फिर मोर संतोष के प्राप्ति हुई। ओकर बाद में मैं मोर जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुई। महात्मा जब से जन्म हुआ तब से नारायण मंत्र के उच्चारण करते हों और मोर जीवन ला मैं यहाँ सतो कर्म के लिए समर्पित कर दे हूँ कि ये प्रकार से अपना जन्म के रहस्य कथा बतलाते और जन्म के रहस्य कथा बतलाए के बाद में फिर दोनों जन के सत्संग होए के बाद में फिर निश्चित हो इसकी वास्तविक बात बोले महाराज आप लोग बिल्कुल मैं अब भगवान के चरित्र में से एक भी चरित्र नहीं छोड़ो। कृष्णचंद्र के सर्वस्व चरित्र के बखान करना है। ऐसे भागवत पुराण की रचना करी तो भागवत पुराण में भगवान कौन से रूप धारण कर रहे हैं? भगवान के प्रेमा अवतार हरे, कृष्ण अवतार कौन हरे? भगवान के प्रेमा अवतार धारण करे। तो प्रेमा अवतार धारण करे के बाद में भगवान जोग जी लीला करे हवे, ओला विस्तार रूप में फिर बनाई और 17 पुराण के सार रूप के रूप में सब पुराण के बात में बतला है। भागवत पुराण में देवी भागवत के भी बात है, शिव पुराण के भी बात है, रामायण के भी बात है, ग्रंथ के बात है, इतिहास के बात है, ज्योतिष के बात है, सबके बात है। जेकर जहां तक के पहुंचे वहां तक के बताते अपन अपन पावर के हिसाब से। नहीं तो वो बतलाए कि गुरुजी भगवान के गुण चरित्र अतेक यथा है ना, उसका कोई वर्णन नहीं करे जा सके। पृथ्वी के कागज करूं लेखने कनु गणराय, 7 समुंदर के स्याही करूं पर हर गुण लिखा न जाए, पर हर गुण लिखा न जाए। इतना परमात्मा के गुण है, भगवान के विराट रूप है। पूरा पृथ्वी के कागज बना ले, ओका गुण न लिखे बस साक्षात गणेश जी भिड़ा दे। काबर विद्या के देवता हरे, 7 समुद्र के स्याही बना ले, पर परमात्मा के नाम ला नहीं लिखन सके। इतना कन परमात्मा के अवतार और नाम और गुण है और लीला है, ये विस्तार रूप है। और ये ला कोई सूक्ष्म रूप में देखना चाहो ना तो परमात्मा तुम्हारे सामने में है। परमात्मा है, आत्मा में ही है। ये शुद्ध बनाने लगते तहन परमात्मा प्रगट रूप में दर्शन देते। तो बोला कैसे है? काया का कागज करूं, ये पूरा शरीर ला काया अगला कागज बना ले और लेखनी करूं जिभराय, राम नाम का दीप धरो तो हरि गुण लिखा ही जाए। 1 करोड़ रामायण में मात्र राम नाम ला सार मान करके भगवान हैं, होकर हमेशा जाप करत है। इसी प्रकार से ये काया शुद्ध करके राम और कृष्ण नाम के जाप करे से ये मानव जीवन है कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसे वेद के शास्त्र बतला है, विधान बतलाए गए। वीर तुलसीदास भी बोले हैं, राम नाम मन दीप धरो जे दे हरे द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह शिव जियार, जो चाह शिव जियार। जे अपन अंदर और बाहर दोनों में प्रकाशमान करना चाहता वो सब माता मल्ला बंधु मल्ला राम नाम के दीपक ला बिल्कुल जलाए रखना चाहिए। कगरों से मुलाकात होते तो जय सिया राम,
ऐसे बोल देवे ना तो जय सिया राम रा से जैसे मुंह खुलते ना तो जितना अगर शरीर में पाप आवे उतना का सब बाहर निकल गए और माँ के हेस ना तो मुंह बंद हो जाते तहन फिर और पाप नहीं समाए तो अंदर के किए पाप ला बाहर करना है बोला राम के नाम बोलना पड़ी जय सिया राम बोल दे तो वो में जीवन सरल हो जाते अपन जीवन ला सरल बना के एवं साधारण से साधारण उपाय हरे सीताराम लक्ष्मण ला हृदय में धारण करना वीरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। संसार का जितना भी प्राणी है बोला मैं सब ला सिया राम को जोड़ी मान करके प्रणाम करत हूँ कि तब कहीं जाकर लिए रमा लिखना प्रारंभ करे और सबला मानने के बाद में फिर जितना करना मान ड्रेस जान ड्रेस बोला बिल्कुल मानना चाहिए बोला सानना नहीं चाहिए। अब व्यास नारायण हैं ये सारे विस्तार से नारद के उपदेश ला सुने के बाद में ये भागवत पुराण के रचना रचे है। तो ये भागवत पुराण है का चीज हरे भागवत पुराण साक्षात एक कल्प वृक्ष हरे। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ करके आशा के जे भी कामना करते ना भगवानों का इच्छा के पूर्ति कराते ओकर नाम कह रहे कल्प वृक्ष। तो ये अमृत तुल्य ये जो भागवत पुराण के यज्ञ है ना साक्षात कल्प वृक्ष है। जिला अपन मनोकामना पूरा करना है तो ये वृक्ष के नीचे के छांव के नीचे में आप मला आए लगे तब है आपके इच्छा पूरा हो ही। और सब जनला ये मानव जीवन ला कृतार्थ करना हवे तो परमात्मा ला अपन बिल्कुल ध्यान में लाना ही चाहिए तब कहीं जाकर के जीवन है वो कृतार्थ होते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बोले द्वारकानाथ भगवान की। दो नाम फिर संकीर्तन करो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। समय हवे ना काल के चाल है ना वो तलवार के धार से भी तेज हवे। काल के चाल कैसन हवे तलवार के धार से तेज है। चलते रहे ये अपन काम ला करते रहते। तो अब समय भी मध्याह्न के समय हो चुके हैं ये तरफ ध्यान न दी से पूरा देख पा रहे तो समय तेज हो गए है। तो सवा एक हो गया फिर मध्याह्न के समय हो गए
बहुत समय कम समय में आप मन जलपान करके और बहुत जल्दी आग प्रयत्न करो कथा बहुत तक बाँचे हवे और यही हिसाब से फिर मध्याह्न के बाद कथा 2:15 तो ही गए 1:18 हो गए हैं 2 बजे तक के पहुंच जाओ तो 2:15 तक के बैठ जाएंगे 2:30 बजे तक चले जाओ लो भैया आपके हिसाब से चलो ठीक है ना लेकिन जितना जल्दी आओ उतना जल्दी ये समय है ना बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते कर सकती और कथा भी पूरा करना है चल जल्दी आओ तो जल्दी प्रयत्न शुरू कर बन और बराबर होई हाँ हाँ बराबर परमात्मा भी रूप में दर्शन करता है जिस रूप में भक्त के इच्छा रही थे जाकी रहे धायना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसे आप मन के जो इच्छा है परमात्मा बराबर पूरा करे ठीक है अब हाँ हाँ चल ठीक है आपके इच्छा अनुसार बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो जय माता की तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज़ धारण करते हुए माता वर्ग पिता वर्ग आप मल्ला भागवत कथा ल सुनना है थोड़ा आगे बढ़ा था वो महाभारत के अंतिम घटना के बाद हृदय हो वे समय के बाद बतला था वो आप मन के सामने में माता द्रौपदी के नाम 5 जन बेटा मनहा रात्रि में सो रही थे और 5 जन बेटा मन सोए हावे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध चलत रही थे अंतिम चरण आगे हावे और अंतिम चरण आए हावे ते में का करते अपन अपन जब सूर्यास्त होते ना चाहे अस्त्र होए तो शस्त्र होए शास्त्र होए जहाँ सूर्यास्त होगा तो ना संपूर्ण कर दे विराम कर देना चाहिए जैसे सूर्यास्त हो तो मन के युद्ध के संग बच जाए अतः अपन अपन डेरा में समा जाए वही प्रकार से द्रौपदी के 5 पांडव के पूरा परिवार अपन शिविर में चले गए कौरव मन के सेना मन अपन शिविर में चले गए रात्रि के अवस्था आते तो कुछ समय बाचे रही थे ना अवस्था में और दुर्योधन पक्ष से कुछ कौरव मन बच जाए थे में ये अवस्था में कौन हरे एक गुरुपुत्र हरे तो ये सोचते कि मैं कुछ कार्य करूं जिला दुर्योधन प्रिय समझी का ऐसे समझे और ऐसे सोचते सोचते अनर्थ कार्य करे बड़े कर मन चले गए और ये कहाँ चले जाते कि द्रौपदी के शिविर हवे द्रौपदी के शिविर के अंतर्गत बेटा मन निद्रा अवस्था में है ये निंद्रा अवस्था में रही थे ये 5 जन बेटा मल्ला उनका शिविर में गैस और ये मतलब 5 पांडव समझ करके 5 जन के सर और धड़ दोनों अलग कर दी तलवार में छक छक मार दी दाई हो डरते अवस्था में तलवार ला 5 जन लड़का छक छक मार दी सोए हुए बालक मन का बल के प्रयोग कर सके अनजान में बेचारा मन तड़पते हुए सबका प्राण छूट गए दाई हो एक जन बेटा के जाने अनजान में थोड़ा सा कोई खून निकल जाते थी अतिक तकलीफ होते कि माँ के हृदय अकुला जाते और वही महतारी के सामने में वही द्रौपदी के सामने में होकर 4 जन बेटा मल्ला सर अलग है धड़ अलग हवे देख करके द्रौपदी माता जब रुदन जब प्रारंभ करे तो द्रौपदी के रुदन ला सुन करके 5 पांडव वहां आकर के देखते थे अपन पुत्र सर अलग धड़ अलग सब शोकातुर हो गए भगवान द्वारकानाथ है सब शांति प्रदान करने वाला है वहां गए और समय के प्रभाव बतलाते हुए सब शांति या संतोष का एक प्रयत्न करते सब 5 पांडव में जान डरे
कि ये अश्वत्थामा है, ये है दुर्योधन के प्रिय कार्य करे बर ही ये घृणित कार्य करे है। ऐसे भगवान कृष्णचंद्र बतलाते कि ये अश्वत्थामा हरे आचार्य के पुत्र हरे कर करनी हरे करना चाहिए, चलो कर वध कर देना चाहिए, ऐसे बोली और वध करे बर जाते। अब ये तरफ का करे, ये कर धर ले जा करके देखते, अब वहां जा करके बोलते कि मैं पांचों पांडवों के वध कर दूं ऐसे की। अब वहां जा करके देखते तो बाल हत्या सबसे बड़े पाप होते, बाल हत्या के। और सोए हुए अवस्था में ये करे है कैसे ये कर्म हाथा दुर्योधन भी अच्छा नहीं लगी। और ये आपके जैसे ब्राह्मण और गुरुपुत्र के लिए ये सुयोग्य कार्य न है, कार्य करके आप अच्छा नहीं करे। पांडु के पुत्र तो मोरे पुत्र के समान ही से, और मोरे बालक के आप हत्या कर दो जाने अनजाने मोर प्रिय कार्य समझ करके। ये मोर लिए प्रिय कार्य नहीं करे, अप्रिय कार्य कर दे महाराज। ये मोर लिए प्रिय कार्य नहीं रहे, सब ये आपके जैसे ब्राह्मण शोभा भी नहीं दे ऐसे कह दी। ब्राह्मण कब कहला थे? अपन गुण के हिसाब से सब गुण रहना चाहिए ब्राह्मण में। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और शुद्ध आचार विचार व्यवहार करना, ये ब्राह्मण के लक्षण हरे। और इतना कन लक्षण रहना चाहिए, वही ब्राह्मण कहलाए के काबिल है, और वही ब्राह्मण के कर्म पूर्ण कर सकते, अपूर्ण ब्राह्मण के पूर्ण करे को शक्ति मिल सकते। तो ये प्रकार से ये वध करना ये ब्राह्मण के लिए उचित नहीं से। अब खैर युद्ध में जो चलत रही से सोए हुए बालक के वध करना ये सबसे बड़े पाप है। अब जाते और जाए के बाद में ये पांचों पांडव के और पांचों पांडव जाए के बाद में ये अश्वत्थामा घसीटते हुए ते हमारे बालक मन के वध करे, ऐसे घसीटते हुए लान थे और द्रौपदी लान के सौंप दी। द्रौपदी लान के जब सौंपीस ना तो गुरुपुत्र ला घसीटते हुए लाना द्रौपदी ला अच्छा नहीं लगी। अब वो बोलते कि थे आर्य पुत्र ये गुरुपुत्र हरे, और ये चाहे कतनो बड़े पाप क्यों ना करे रहे, हालांकि ये घृणित कर्म करे, पाप कर्म करे, दुष्कर्म करे, पर कतनो बड़े दुष्कर्म क्यों ना करना पड़े, ये गुरुपुत्र हरे आपके घसीट के लाना है, आपके लिए शोभा नहीं है, आप लोग शोभा नहीं दे। अपन करने के फल ये पाप तक कर ली, हमला ये छोड़ देना चाहिए, ये ला छोड़ देना चाहिए। ये गुरुपुत्र हरे सम्माननीय है, पूजनीय हरे, अजय पूजा के योग्य है, ओकर वध नहीं करना चाहिए। वध करे से सुयश नहीं मिले, अपयश के प्राप्ति होते। और हम धर्म के रक्षा करे खातिर बार इतना बड़े हमारा साधना में चलना पड़ा थे, इतना कष्ट में है, तो इस सुयश ध्यान देते हुए हमला कर वध नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सीख। अब एक प्रकार से द्रौपदी कहना मान करके पांचों पांडव अगर वध करे बस छोड़ दी, ओकर इच्छा त्याग कर दी। पर किथे आता है जब ब्राह्मण हावे ओकर वध नहीं करे तो दंड के प्राप्ति हावे तो दंड दे देना चाहिए, वध नहीं करे तो आता है ब्राह्मण दंड दे देना चाहिए। किस अब अर्जुन के तरफ इशारा कर दे कि एक सर के मस्तक के मणि निकाल लिया। तो ये प्रकार से भगवान के कहना अनुसार ये अश्वत्थामा के सर के मस्तक के मणि ला निकाल लेते, जेकर से वो श्रीहीन हो जाते, अस्वस्थ रह थे। अब निकाल करके अपन अपन डेरा में चले गए और अपन ये शत्रुता के भावना छोड़ दी, जहाँ के तहाँ चल भैया हम अभय दान दे देना सीख सोचते। पर ज्ञानी मन ज्ञान दृष्टि से देखते, लेकिन अज्ञानी मन में क्रूरता भरे रही थे। और यहाँ कोई क्रूरता आगे ना, मन में क्रूरता पन आगे तो क्रोध ही साक्षात यमराज हरे। क्रोध से बचना चाहिए,
जीवन में जब समय आ जाता है तो अनेकों बार क्रोध करना पड़ जाते, लेकिन क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्रोध से बचो। क्रोध जब आ जाए तो का कर इत का कोई ठिकाना नहीं। काला कर बेता हित हरे का अनित हरे एरा नहीं देखे। क्रोध में आदमी अंधा भी हो जाते। ओला कहते क्रोधांध, क्रोधांध। वही प्रकार से अवस्था में क्रोध में अंधा हो गए, क्रोधांधा हो गए। और क्रोधांध होए के बाद में का करते कि मैं पांडव मन के वंश में कोई बालक नहीं रहन दिया। ऐसे कह के ये ब्रह्मास्त्र के संहान करी और पांडव मन के वंश से निर्वीज करे के निमित्त में ये गर्भ उत्तरा है जो अभिमन्यु के स्त्री जो उत्तरा नाम से हैं वो गर्भवती थे। बोला जानते थे अश्वस्थामा। तो ये पांडव मन के वंश नहीं चलना चाहिए कि को वहां ब्रह्मास्त्र के संहान कर दी। हालांकि वापस करे को मंत्र मालूम नहीं है अश्वस्थाना। ओकर बाद में भी वो संहान कर दे। जब ब्रह्मास्त्र के संहान करते तो ब्रह्मास्त्र एकदम सूर्य के समान प्रकाशमान होते हुए उत्तरा की ओर दौड़ते। जब उत्तरा की ओर वो ब्रह्मास्त्र दौड़ते तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे मधुसूदन, हे द्वारकानाथ भगवान मोर रक्षा कर स्वामी, मोर रक्षा कर। ऐसे कोई सूर्य के समान प्रकाश समान कोई तेज मोर चले आते महाराज। ये तेज से मोर रक्षा कर, मोर रक्षा कर, मोर गर्भस्थ शिशु के रक्षा कर देते महाराज। ऐसे जब प्रार्थना करिस ना तो भगवान सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले मधुसूदन मुरारी द्वारकानाथ भगवान तुरंत अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करे और माँ उत्तरा के गर्भ में जाकर के समाहित हो जाते। और माँ उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान शूलपाणी भगवान है, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धरे है भैया। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो बालक शिशु की ओर ब्रह्म शांत करे के निमित्त में ये चारों तरफ भ्रमण करते। जब तक के वो ब्रह्मास्त्र के तेज शांत नहीं हो रहा है, तब तक के वहां से नहीं निकल रहा, बाहर नहीं हो रहा है, तब तक के भगवान सब तरह से रक्षा करते। तो अब वहां से भगवान के दर्शन पाए के बाद में ब्रह्मा अस्त्र वहां से निकल करके जाते। अब जब वापस करे के तो मालूम नहीं है मंत्र, जान डरते। तो ये सूर्य के समान प्रकाशमान सब प्रज्वल जलाते हुए सामने बढ़ाते। और तो अर्जुन पूछते भगवान ये सूर्य के समान प्रकाशमान दौड़ते हुए आते वो कौन हरे के थे? तो भगवान मधुसूदन मुरारी बतला देते अर्जुन ला, अर्जुन ये अश्वस्थामक चला हुए ब्रह्मास्त्र हरे। ये सबसे पहले उत्तरा के गर्भ में गई। तू हमन के वंश नहीं रहना चाहिए, वंश के नाश करे खातिर भाई उत्तरा के गर्भ में समाहित हो रही से सब तरह से मैं रक्षा करो। तो वहां से वापस से पूरा प्रजल जला बरा है। ये ला मालूम नहीं है, कर मंत्र मालूम नहीं है वापस करे के। और ब्रह्मास्त्र के संहान के शांति ब्रह्मास्त्र के द्वारा हो ही। तो अर्जुन क्या करना चाहिए? मधुसूदन आज से पूछी अर्जुन भगवान ला। भगवान बोलते अर्जुन ब्रह्मास्त्र के संहान कर, तब ब्रह्मास्त्र के ही संहान से ही मतलब ये हो ही। तब अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र के संहान करते। और ये तरफ ब्रह्मास्त्र के दोनों तरफ के संहान जब होते चलते, एक दूसरा ब्रह्मास्त्र अर्जुन के चला हुए ब्रह्मास्त्र और अश्वस्थामक चला हुए ब्रह्मास्त्र जब दोनों एक जगह जब जाते हैं और वहां चिंगारी जब निकलते ना, ओका से सब प्रजामन जलक चालू हो गए, भस्म हो चालू हो जाते। तब कहीं जा करके कहते कि अभी तो घोर संकट है, क्या करना चाहिए? मुनिर बलाक से और ओकर प्रभाव ये शक्ति ये है कि जे तरफ वो दृष्टि रखी वो तरफ संहान कर देते। तो भगवान के आदेशानुसार अब कहते कि ये दोनों अस्त्र अपन तरफ बला यानी फिर समुद्र की ओर ले जा, तब कहीं जाकर के शांति हुई।
तब अगस्त्य मुनि के भी प्रार्थना करते, व्यास नारायण की प्रार्थना करे व्यास जी के, और ये प्रकार से फिर ये ब्रह्मास्त्र के जो तेजला शांत करते। तब कहीं जाकर के अब समय अनुसार में जे बालक के रक्षा करे है, गर्भ के अंतर्गत में जब समय ग्रह नक्षत्र एक सामा, जब समय ऐसा बालक के जन्म ले समय आते, तो वो बालक के जन्म होते उत्तरा के गर्भ से। अब अभिमन्यु नंदन उत्तरा कुमार के ही आगे चल के भविष्य में उनके नाम परीक्षित पड़ी। बोले परीक्षित महाराज की कावर एक नाम परीक्षित कावर पड़े, परमात्मा के इच्छा से ही संसार देखे, नहीं तो मारे के उद्देश्य से वहाँ ब्रह्मास्त्र के संहार कर डरी थे। पर जा पर कृपा राम के होए, तापर कृपा करे सबको। जेकर ऊपर भगवान राम के कृपा है, श्याम के कृपा है, ओका सब तरह से रक्षा होते। तो ये बालक आगे चल करके ये परीक्षित नाम धारण करे। और परीक्षित के जन्म के कथा, परीक्षित के जन्म के जब रहस्य सुनते ना, तब वहाँ के ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण मन आ करके, देवता मन भी आकर के भेंट देते, ब्राह्मण मन आकर के आशीर्वाद देते, और सबके सब अपन अपन तरफ से जैसन जैसन भविष्य को के बारे में बखान करना है आशीर्वाद के रूप में सब बतला जाते। राजा युधिष्ठिर जाकर के बतला, महाराज ये बालक हवे यशस्वी, न्यायशील और सर्व विद्या संपन्न, सबके रक्षक होई, ये करे ये सबके जीवन के आधार बने, ये चक्रवर्ती साम्राज्य बने। धैर्य में भगवान कृष्ण के समान, वीर में अर्जुन के समान, दयालु में शंकर के समान, मर्यादा के पालन करे बर राम के समान, और विधि विधान ला पूरा करे बर वामन भगवान के समान, सत्य प्रतिज्ञा ला पूरा करे बर सूर्य के समान, ऐसे ये प्रकाशमान रही। और परमात्मा के इच्छा से एक जन्म हुए हैं, एक वजह से एक नाम परीक्षित पढ़े, और सब सत्कर्म करते हुए, सबके रक्षा करते हुए, अंत जब समय आए, आखिरी समय में ब्राह्मण के साप के वश में सर्प दंश से अपन मृत्यु के समाचार सुन करके अपन आत्मा ला परमात्मा में लीन कर दी। ऐसे सब ब्राह्मण मानव का भविष्य के पूरा भविष्य फल बतलाते, और भविष्य फल बतलाए के बाद में जब भविष्य फल सुन ले, तो सब राजा मन के यही धर्म होते, अन्न धन गौदान, भूमिदान, सुवर्णदान, वस्त्रदान, ये बालक के जन्म के निमित्त में अनेकों दान करते, और राजा अपन आपला धन्य मानते, कृतार्थ मानते। बोले मधुसूदन भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आरती कर दे। चलो ठीक है, बहुत समय भी हो गया। दो नाम संकीर्तन चल, दो नाम से आप मतलब भी भजन गाना है, वो भजन बिल्कुल ध्यान रखना है। भोजन के समय भजन भोजन लेना। चलो ताली बजाते हुए, ताली बजाए सुना शक्ति में थिदाई हो। चलो ताली बजाते हुए भजन करना है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घे, हरे नाम मिश्रे तू गोल गोल पे। राम नाम मिश्रे गोपाल नाम घे, हरे नाम
बोले बांके बिहारी लाल की, बोले मधुसूदन भगवान की जय हो।